पूड़ी वाले का वेट भी कर सकते हैं, हमारा कुछ पता नहीं। पंजाबी शुरू होगी, पंजाबी एक्सप्लेन पंजाबी कर रहे हैं। फिर पंजाबी। कुच्ची पूड़ी खाएंगे, कुच्ची नहीं, लुच्ची पूड़ी। अच्छा लुच्ची पूड़ी खाएंगे। और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लुच्ची पूड़ी खाने के लिए, पर यहाँ खाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो हम जा रहे हैं लक्कड़ बाजार। तो अभी थोड़ा सा आपको लोअर बाजार भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। पंजाबी में पूछूंगा, पंजाबी में बोलेगी। मेरा AI है ये, मेरा यूरोप की सीरीज में मौसम ने बहुत साथ दिया हमारा। लोग बहुत टेढ़ा टेढ़ा देखते हैं, भाई क्या कर रहा है, अकेले ही बोली जा रहा है। इस पूरी रोड पे टूरिस्ट के नाम पर सिर्फ हम दोनों ही घूम रहे हैं। ये आगे भाई इनके घर लोकल्स के देखो। शिमला का मॉल देखो, कंक्रीट का पूरा बाजार बन गया है। तो 10:30 से 2 बजे तक मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और सरदार जी लोगों की काफी दुकानें हैं यहाँ, मैंने देखी है। सकोरे की चाय मुझे बहुत पसंद है। नमस्कार भाई दोस्तों, नया दिन नया व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आज मैं जाऊंगा रिज पर और जाऊंगा माल रोड। पिछली वीडियो में मैंने आपको रात का व्यू दिखाया था सारा, इस वीडियो में दिखाऊंगा दिन का व्यू। रिज पे दिन में क्या माहौल है और मॉल रोड पे क्या माहौल है, वो सब आपको दिखाऊंगा। अभी इस रेस्टोरेंट में सन्नाटा छाया हुआ है, 9:30 पौने 10 हो गए हैं, पर यहाँ खाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो हम जा रहे हैं लक्कड़ बाजार। एक सीताराम पूड़ी वाला है, उसकी लुची पूड़ी बहुत ही मशहूर है भाई, वो खाने जा रहे हैं। अगर खुला हुआ तो खाएंगे, नहीं तो अगर खुला हुआ तो खाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो हमें पता था भाई। तो भाई ये देखो शिमला का मॉल देखो, कंक्रीट का पूरा बाजार बन गया है। तो पूरे के पूरे होटल्स भरे पड़े हैं भाई, भरे पड़े, कोई जगह खाली नहीं है। ये रात में आपको दिखाया था मैंने पिछली वीडियो में, वहाँ पे लाइटें चमक रही थी। तो इस समय सूरज की रोशनी में मकान और होटल चमक रहे हैं। तो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से, पैदल वॉक होगी सीधा रिज की तरफ, और साथ में है लक्कड़ बाजार। लक्कड़ बाजार जाएंगे और वहाँ से लकड़ी नहीं पूड़ी खाएंगे। हाँ भाई निकल पड़े हैं भाई, क्या मजे मुझे कितने आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, मौसम कहाँ जा रहे हैं? रिच। रिज क्या खाने? खाने का पक्का नहीं है, क्योंकि अच्छा। अगर खुला होगा तो नहीं तो सीताराम का सीताराम की पूड़ी, पूड़ी, लुची पूड़ी। लुच्ची पूड़ी फेमस है यहाँ हाँ, पे। यहाँ से अब सीधा निकलेंगे, सामने चढ़ाई चढ़ेंगे रिज की। आपको रात का रिज दिखाया, रात का माल रोड दिखाया, दिन का भी दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे पूड़ी मिली तो खाएंगे, नहीं थोड़ी देर घूमेंगे। पूड़ी वाले का वेट भी कर सकते हैं, हमारा कुछ पता नहीं है। लोकल अपने काम पे जा रहे हैं। हाँ, तो लोकल भाई अपने अपने काम पे चल पड़े हैं। टूरिस्ट के नाम पे अभी हम दोनों ही हैं यहाँ, और कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ़िलहाल सुबह सुबह इतनी कोई निकलता नहीं। हम तो भाई तैयार तो होकर निकल जाते हैं। सामने आप देख लो बंद बाजार, खुला देखा था, बंद भी देख लो। टोटल लोकल्स अपने अपने काम पे जा रहे हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है इस समय। भाई दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। ये कृष्णा वाला देखो, रात को हम आए थे यहीं पे। सामने लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, और हम बिल्कुल वेले काम पे जा रहे हैं। जितना कह लो उतना वेला काम है ये व्लॉग बनाना। ये आ गया लोअर बाजार का रास्ता, जहाँ पे आपको रात को मैंने पूरी मार्केट दिखाई थी चमचम करती हुई। बट हमने इधर जाना है, रिज इधर है हमारा, ना कि उधर। यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे और सीधा रिज पे पहुँच जाएंगे। जितो मरी। हाँ भाई सांस चढ़ गई, सांस तो चढ़ गई है। आ गया भाई रिज का रास्ता, वही चढ़ाई, वही थकावट, वही सब कुछ। आधी चढ़ाई रह गई, आधी हम निकल आए हैं। थोड़ी चढ़ाई रह गई है और हम पहुंचने वाले हैं रिज पे। रिज पे पहुंचते आपको दिखाऊंगा सुबह का नज़ारा। रात का तो आपको रात को दिखाई दिया था। लोकल्स भागते रहते हैं और हमें थोड़ा सा लगता है टाइम, कोई बात नहीं, ये भी चलता रहता है भाई। एक्सरसाइज होती है सुबह सुबह। खाने जा रहे हैं, अब खाने जाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लुच्ची पूड़ी खाने के लिए। मिलेगी तो नहीं, रुक जाएंगे आधा घंटा, कोई बात नहीं, घूम लेंगे। तो भाई पहुंच गया हूँ रिज पर। जो रात को आपको ये टेंट वगैरह बंद दिखे थे, अब ये खुले दिखेंगे। ये कोई फौजियों का कुछ सेगमेंट लगा हुआ है जिसमें दिखा रहे हैं, तो देखते हैं। चलो दिन का व्यू देख लो आप, रात को तो आपने देखा ही है। ये चर्च देखो, लाइट में तो वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। जो वीडियो लाइट में बनती है ना, वो अंधेरे में बनती नहीं, जितना मर्जी आप जोर लगा लो। ये पूरा वही रात वाला सीन देखो, कितना बढ़िया। और उस तरफ लक्कड़ बाजार है, अभी हम वहाँ जाएंगे। लक्कड़ बाजार जाके खाएंगे पूड़ी, अगर मिल गई तो। नहीं मिली तो फिर, नहीं मिली तो क्या करना भाई, पूड़ी नहीं मिली तो कुछ और खा लेंगे। हाँ, ये मिलिट्री का कोई कैंप लगा हुआ है जिसमें सारा कुछ दिखाया हुआ है। देखो आर्म्स वगैरह, हथियार वगैरह देखो, सारे शोकेस किए हुए हैं। हाँ भाई आप देखो और इससे इंस्पायर हो, और भाई मिलिट्री में ज्वाइन करो। चीज़ें सारी की सारी दिखाई हुई हैं। अंदर भी है कुछ,
अंदर भी दिखता हूँ क्या लगा हुआ है। इधर तो आपको सारा दिखाई देता हूँ पहले बाहर का। बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। फ़ोटो में नहीं इतना पता लगेगा, वीडियो में जितना आपको डायरेक्ट दिखेगा। ये देखो, ये बॉम्ब स्क्वाड का जो दस्ता होता है ना, ये शायद उसकी वर्दी है। तो अब यहाँ से अंदर चल के आपको अंदर का भी दिखाया था, अंदर दिखाना था। टोटल इसमें बताया गया मिलिट्री की ट्रेनिंग, मिलिट्री के हाँ हथियार वगैरह सब बताए गए हैं। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खुला हुआ है, तो इसलिए हम आम पब्लिक हैं तो अंदर जा रहे हैं। ये शोकेस किया हुआ पूरा, इंस्पायर किया हुआ दुनिया कि मिलिट्री में आप आओ। ये देखो इधर सबके अपने अपने बने हुए हैं कैबिन। भारत रक्षा, इंडिया, होंडा इंडिया पावर, सबके अपने अपने बने हुए हैं। मैडम पूछने गए हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्या डिजास्टर चल रहा है ना। अच्छा, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਫਟੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਆ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, सब बताया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट बने, सब के अलग अलग वो उन्होंने पंजाबी शुरू होगी, पंजाबी एक्सप्लेन कर पंजाबी रहे हैं, फिर पंजाबी। एक्सप्लेन कर रहे हैं भी ऐसे ऐसे डिजास्टर से लड़ना चाहिए अच्छा, हर डिपार्टमेंट। चलो बढ़िया है भाई, इंस्पायर होना चाहिए, बच्चों को सिखाएंगे तभी आगे कुछ बनेगा। तो ये घोड़े आगे वही ऊंचे ऊंचे 6-6 फुट वाले घोड़े आगे वही जो रात को मैंने दिखाए थे। अब देखो दिन में अब ये पूरी सैर कराएंगे लोगों को। अब इधर से रिज की तरफ से आया हूँ, सीधा जा रहा हूँ ये पूड़ी खाने के लिए लक्कड़ बाजार की तरफ। अगर मिल गई तो ठीक है, वैसे यहाँ कहते हैं 10:30-11 बजे खुलता है, तो दिख तो रहा है मेरे को, बंद ही दिख रहा है दूर से। हाँ वो देखो यहीं से बंद दिख रहा है मेरे को। बंद किए गए, खाना पकाना भी कहाँ है? बंद है, बंद, घर से बना के लाता है शायद। चलो पूछते हैं कितने बजे खुलेगा, नहीं तो कहीं से और खा लेंगे। तो पहुंच गया हूँ भाई लक्कड़ बाजार में। दिन का व्यू देख लो आपने, रात का देखा ही था। अभी तो सारे लोकल्स मिलेंगे, कोई भी इस समय टूरिस्ट नहीं मिलेगा हमारे सिवा। हाँ गाड़ियों वाले बहुत हैं, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, कुफरी चलो। तो ये मार्केट देख लो आप, जो आपको रात को दिखाई थी, अभी भी आधी बंद है, उस समय भी आधी बंद थी। ऐसी किस्मत है भाई। हाँ 10 बजे करीब करीब खोलते नहीं है, ये धीरे धीरे खोलते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है सब आधा से ज़्यादा टूरिस्ट है, और टूरिस्ट इतनी जल्दी नहीं आते भाई। हमने वापस जाना है इसलिए हम निकल गए जल्दी। टूरिस्ट वैसे आते हैं 11 बजे 12 बजे के बाद। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी आगे जाके देखते हैं, फिर वापस आते हैं। जब तक खाना पीना भी मिल जाएगा तो टाइम भी पास करना, आपको ब्लॉग भी दिखाना है। लोकल की भीड़ देखो भाई कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ से लोग आते हैं पूरा अपने कामकाज करने के लिए, कुछ बस अड्डे जाते हैं, कुछ रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो ये सुबह सुबह की नई चीज़ हमें दिख गई, वैसे हमने कभी व्यू देखा नहीं था, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो दोपहर के बाद ही पहुँचते हैं। तो उस समय लोकल एक भी नहीं होता, सब टूरिस्ट ही टूरिस्ट होते हैं। तो लोकल की पूरी भीड़ भाड़ पड़ी हुई है भाई। इधर नीचे लगता है इनका रिहाइश है, इधर भी रिहाइश है इनकी। थोड़ी आगे तक जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक इनकी रिहाइश है। जो इनके घर हैं वो मेरे ख्याल में सारे इस तरफ ही हैं। इधर डेली पैसेंजर इधर जा रहे हैं, कोई बस अड्डे जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन। मेरा तो यही मानना है, बाकी पूछेंगे थोड़ी किसी से। धीरे धीरे दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, धीरे 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 धीरे। आगे तक जाते हैं, देखते हैं आगे तक क्या माहौल चल रहा है। इस तो अगे गए नहीं आप? याद नहीं। याद है, मैंने याद है, आप गए सी अगे कोई 5 साल पहले। छल्ली वगैरह खाई थी वहाँ से, दिखाता हूँ। फड़ियाँ भी लगी हुई, फड़ी बाजार भी आ गया। ये दुकानदार जब सुबह सुबह लगता है 9 बजे आ गया। ढाबे डूबे आ गए भाई, अगर वहाँ कुछ ना मिला तो यहाँ खाएंगे। होटल हैं, छोटे मोटे होटल आ गए हैं। और एक बात बता दूँ आपको, इस तरफ कोई ज़्यादा बढ़िया होटल नहीं मिलेंगे आपको, चीप होटल नहीं मिलेंगे। 4-4, 5-5 सौ रुपये कमरे वाले। नहीं हाँ इधर वही मिलन है। अच्छा, हाँ इधर वही सब है। अरे तो आए, हाँ आए सी ऐसी याद आ गया, छल्ली वगैरह लाई सी याद है। याद है। चलो याद तो आया। ये देख लो इधर बाजार, हेलो, महल्ले का लोकल बाजार खुलने लगा है भाई। टूरिस्ट कोई भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए पूड़ी वाला मेरे ख्याल में 10:30-11 बजे के बाद ही खोलता है। टूरिस्ट तो है नहीं, लोकल है तो खानी नहीं है। तो यही सीन है बस, मुझे अब समझ आ गई है। और सामने से देखो लोकल आ रहे हैं, इनके घरों की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आज ये भी नया व्यू देख लेते हैं। इधर कभी इतनी आगे नहीं आए थे, वो आगे तक पूरी मार्केट है छोटी मोटी। चलता हूँ आज, ये भी करते हैं भाई, टाइम है तो कुछ खास तो दिखाएं आपको। ये आगे भाई इनके घर लोकल्स के देखो, तो भाई साहब ब्यूटी पे जा रहे हैं। देखो ये वाले, ये भी थोड़ा देख लेते हैं इनका कल्चर क्या चल रहा है, क्योंकि हम जब भी आते हैं खाली टूरिस्ट की तरह घूम के चले जाते हैं। तो लोकल कल्चर भी इस बार देखने का मूड है। कोई टाइम मिला तो किसी गांव में जाऊंगा, अभी खाना खा के फिर देखते हैं, किसी गांव में घूमेंगे अगर टाइम मिला तो बस भाई यहाँ से चलते हैं वापस। लोकल की मार्केट आ गई, फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ से अब निकलते हैं और चलते हैं वापस सीताराम के पास।
कुच्ची पूड़ी खाएंगे। कुच्ची नहीं, लुच्ची पूड़ी। अच्छा, लुच्ची पूड़ी खाएंगे और रुचि पूड़ी खाएंगे और मजे करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ भाई सीताराम के पास, और रास्ते में देख लो पूरे खाने पीने का चल रहा है माहौल। छोटे छोटे ढाबे खुल गए हैं, नाश्ता वगैरह करना हो तो आप यहाँ आराम से कर सकते हो। नहीं तो बाकी तो सब आपको पता ही है, सीन वैसे ही चल रहा है। लोकल्स घूम ही जा रहे हैं, कोई इस समय टूरिस्ट का कोई मसला नहीं है। ये लोकल सब भाग रहे हैं काम पे स्पीड से, क्योंकि किसी ने कुछ पकड़ना है, बस ट्रेन हो सकता है यहाँ पे सर्विस करते हो कोई शिमला के अंदर भी। पहाड़ों में कहीं भी देखोगे ना आपको दुकानें छोटी छोटी मिलेंगी, या जगह की कमी है या कह लो कि बस एडजस्टमेंट है किसी तरह की। ये देखो कितनी छोटी दुकान है। और टूरिस्ट जब चलता है तो सब चलती हैं। अभी सीज़न नहीं है, वैसे सीज़न में मज़ा आता है, यहाँ पे पूरी भीड़ होती है। और खाना पीना भी गंदा मिलता है, उस समय मज़ा नहीं आता खाने पीने का। अभी क्या है कि सब साफ़ सुथरा मिलेगा, क्योंकि भीड़ है नहीं, टूरिस्ट जरा भी नहीं है। इस पूरी रोड पे टूरिस्ट के नाम पर सिर्फ हम दोनों ही घूम रहे हैं। धीरे धीरे खुल रही हैं दुकानें सारी। अभी इधर गए थे तो आधी खुली थी, अब पूरी खुलने वाली। पता नहीं हमारा सीताराम खुला है कि नहीं, बाकी सब तो खुल गया है। तो सीताराम का नहीं पता लग रहा खुला है कि नहीं खुला, दिख नहीं रहा यहाँ से। चलो अब इतनी देर लग गई, 5-10 मिनट और देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ भाई, आखिरकार हम पहुँच गए हैं सीताराम पे। तो दुकान खुली मिल गई है। अब यहाँ पे लेते हैं सामान वगैरह, खाते हैं। यहाँ पे लुची पूड़ी, चना पूड़ी जो भी है, 1 प्लेट हमने ली है अभी। अब इसमें देखते हैं कैसा स्वाद है। बाकी यहाँ पर सब कुछ बन ही रहा है। देखो धड़ाधड़ भीड़ पड़ गई, धड़ाधड़ 2 मिनट में पूरी भीड़। तो खा के आपको टेस्ट बताता हूँ। एक भाई मंगाई है टिक्की, एक मंगाई है पूरी प्लेट, बहुत स्वाद है। अब खा के आपको टेस्ट बताता हूँ। टेस्ट तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है। तो भीड़ पूरी लगी हुई, देख लो यहाँ पर। सुबह आए थे हम 9:30-10 बंद था, 10:15 भी बंद था, 10:30 खुला पूरा। तो भाई मज़े पूरे लिए जा रहे हैं लुची पूड़ी के और टिक्की के भी। स्वाद तो बहुत है, कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, बिना मतलब की भीड़ नहीं है, स्वाद है, लाइट वेट बहुत है। और सुना कि 2 बजे तक खाली भी हो जाता है। 2 बजे तक माल ख़त्म, 10:30 से 2 बजे तक मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। दुकान खुलते ही भीड़ शुरू हो गई। अभी कोई टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल भी, पूरे स्टॉल में टूरिस्ट हम हैं, कोई भी नहीं है। 10 पैक करवा रहे 8-10 प्लेट पैक हो रही है। भीड़ देख लो भाई कितनी है। शुरू होते ही भीड़ शुरू हो गई। अब थोड़ी देर में लाइन लगनी शुरू हो गई है, अपनी अपनी बारी का इंतजार हो रहा है। हम आए थे तो उस समय लाइन नहीं थी, क्योंकि पहले गाहक दूसरे का हम ही थे। लोग भाई नज़ारे पूरे आ रहे हैं। 1 प्लेट और मंगानी पड़ गई है, इतना स्वाद है। वैसे हम इतना खाते नहीं है, स्वाद करके खा रहे हैं। भैया कितने पैसे हुए? हाँ जी, हाँ जी। कितने बजे तक खोलते हो वैसे? 2-2:30 बजे तक? नहीं, 2-2:30 बजे तक खुलता है, उसके बाद छुट्टी नहीं। फिर दिन भर करते क्या हो? यही मुझे क्यूरियोसिटी है। अगले दिन की तैयारी करनी होती है। हाँ ठीक है जी। बहुत मज़ा आया खा के। 2 प्लेट खाने वाले आदमी 3 प्लेट खा गए। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो अब आपको बाहर के सारा माल रोड का दिखाता हूँ। ये लक्कड़ की दुकान है, आप देख लो लक्कड़ बाज़ार में। किसी ज़माने में यहाँ से हमने एक हिरन लिया था, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। 28 साल पहले लिया था, जब हमारी शादी हुई थी। तो चीज़ इतनी संभाली थी, देख लो, क्योंकि वो चीज़ हमारी यादगारी थी। 20 साल तक उसे जोड़ता रहा मैं, क्विक फिक्स से, कभी कीलो से, कभी फेविकोल से। उसके बाद आखिरी में उसका जवाब था, फिर हमने उसे छोड़ा। दिल भी भर गया था यार। रुक गई हैं भाई शॉपिंग के लिए, कहीं ना कहीं रुकना ज़रूर है। इतना रुकती क्यों अभी? सामान देखना कभी देखा नहीं? कितनी बार आई हो शिमले? 11 बार शिमले आई, 11 बार यहाँ आई है, 11वीं बार भी यही देखना है। औरतों को शॉपिंग का पता नहीं क्या इतना क्रेज होता है यार। हमें तो बहुत परेशानी होती है, काम ख़त्म करो निकलो, ऐसा है। चलिए अब माल रोड घूमने चलिए। चलो माल रोड घूमने जा रहे हैं, फिर उसके बाद सीधा जाएंगे चंडीगढ़ को। तो भाई रिज का हो गया काम तमाम, पूरा घूम लिया, पूड़ियाँ वगैरह भी खा ली। तो अब हम जा रहे हैं सीधा माल रोड की तरफ। इस वीडियो में आपको दिन का माल रोड भी दिखाऊंगा। रात का तो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, दिन का माल रोड इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इधर से सीधा उतरेंगे, रास्ता ये देखो, ये रास्ता है नीचे उतरने का। यहाँ से उतरेंगे और सीधा पहुँचेंगे माल रोड पे, जहाँ से रात को हमने कृष्णा वाले से खाया था ना मोमोज, उसके बिल्कुल साथ में दुकान थी चाय की। उस दुकान पे जा रहा हूँ। सकोरे की चाय मुझे बहुत पसंद है, वही पीने जा रहा हूँ। हाँ भाई, किद्दां दी लगी तेनू लुच्ची पूड़ी?
बहुत स्वाद सी। पंजाबी में पूछूंगा, पंजाबी में बोलेगी। मेरा AI है ये, मेरा AI। अच्छा कैसी लगी लुच्ची पूड़ी? बहुत अच्छी थी। देखो है ना AI, आप लोग गूगल AI से पूछते रहते, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो लुच्ची पूड़ी हमने खाई, देखो स्वाद थी, लुच्ची तो बिल्कुल नहीं थी, स्वाद थी, बहुत स्वाद थी। सबसे बड़ी उसकी खासियत क्या थी पता है? उसमें मसाले कम थे। मसाले का हाँ, अगर उसमें मसाले डाल दो तो उसका काम हो जाएगा तमाम। बिल्कुल लाइट वेट थी। 2 प्लेट खाने वाले बंदे हैं हम, 3 प्लेट पता नहीं कैसे खा गए। 2 प्लेट मैंने एक पीस खाने वाले हम बंदे हैं, एक पीस खाने वाले 3 पीस खा गए, सोच लो। तो जब आओगे तो आना खाना, अगर आपको मौका मिले। हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी पैसों में, उसने मुझसे 100 रुपये फालतू ले लिए, फिर मैंने वापस ले ली जाके। कोई बात नहीं, रश होता है, भीड़ होती है, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत बंदा हो तो इतने साल चल ही नहीं सकता। तो ये पहुंच गया मॉल रोड पे, खुल गया मॉल रोड थोड़ा थोड़ा। रात का तो मॉल रोड आपने देखा, दिन का भी देख लो। मॉल रोड का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखते चलो आप। इस तरफ दुकानें सब खुल गई हैं। अभी गाहक कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, गाहक इनका दोपहर के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि इधर टूरिस्ट का सारा गाहक है, कोई लोकल तो कोई आता ही नहीं। और सरदार जी लोगों की काफ़ी दुकानें हैं यहाँ, मैंने देखी हैं। शोरूम आपको यहाँ सारे मिलेंगे, ऑक्टेव हो गया, वैन हुसैन हो गया, स्केचर हो गया, ऑलमोस्ट सब मिलेंगे। LG भी है वहाँ, देख लो। और गिफ्ट वगैरह की दुकानें तो यहाँ वैसे ही बहुत होंगी, क्योंकि लोग आते हैं गिफ्ट लेते हैं। स्केचर भाई मेरा फेवरेट शू है, तो देखेंगे अगर अंदर जाके कुछ समझ आया तो। दिवाली गिफ्ट लगे हुए देखो, दिवाली करके LG वगैरह की दुकान। तो इधर से मॉल रोड ख़त्म है, इधर से नीचे को चलता हूँ, आपको नीचे का सारा मॉल रोड का व्यू दिखाता हूँ। ऊपर को तो मैंने दिखाई दिया, वीडियो को अंत तक देखा करो यार, बहुत मेहनत लगती है। ये वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, लोग बहुत टेढ़ा टेढ़ा देखते हैं, भाई क्या कर रहा है, अकेले ही बोली जा रहा है। पर कोई बात नहीं, बेशर्म तो होना ही पड़ेगा अगर ब्लॉगिंग करनी है तो। अब जाते हैं सीधा कृष्णा वाले के पास, उसके पास पियेंगे सकोरे वाली चाय, जिसका मैं शौकीन हूँ। वो चाय पीऊँगा, मज़े लूँगा, फिर जाएंगे सीधा वापस अपने घरों को। तो अभी थोड़ा सा आपको लोअर बाज़ार भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। एक ही वीडियो में आपको रिज भी दिखा दिया, मॉल रोड भी दिखा दिया, और लोअर बाज़ार भी दिखाऊंगा। रात का अलग व्यू होता है, हर बाज़ार का दिन का अलग होता है। तो यहाँ से चाय पीते हैं और चलते हैं सीधा लोअर बाज़ार। इधर से लोअर बाज़ार है, नीचे से जाता है, जो आपको मैंने कल भी दिखाया था। इधर से बिल्कुल शेर पंजाब ढाबे से नीचे को लोअर बाज़ार जाता है। तो आपको अभी दिखाता हूँ लोअर बाज़ार, क्या क्या सीन चल रहा है लोअर बाज़ार का भी। वीडियो में बने रहना बस, वीडियो को मत छोड़ना। तो भाई देख लो, ऑलमोस्ट दुकानें सब खुल गई हैं। 11 बजे के करीब का टाइम है यहाँ पर शिमला में, और खिली धूप निकली हुई है। मौसम देखो कितना ज़बरदस्त है। यूरोप की सीरीज़ में मौसम ने बहुत साथ दिया हमारा, और इस समय भी मौसम पूरा खिला हुआ है, जिससे कि बढ़िया से बढ़िया व्यू और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस बनती हैं। तो कृष्णा वाले के पास पहुँचने लगा हूँ, सकोरे वाले पीता हूँ चाय, फिर चलते हैं सीधा लोअर बाज़ार। पहुँच गया हूँ भाई देसी अर्बन चाय, जो कि कृष्णा बेकरी के बिल्कुल साथ में है। ये है देसी अर्बन चाय, सकोरे वाली चाय पीते हैं यहाँ से और मज़े करते हैं। एक चाय दे देना। हाँ जी, लो भाई यहाँ से ली है चाय सकोरे वाली, जिसका मैं शौकीन हूँ। तो ये 30 रुपए की आई है। अब एक कॉफ़ी लेते हैं, देखते हैं कितने की है। कॉफ़ी भी दे दो जी एक। सुबह का टाइम है, पूरी भीड़ चल रही है यहाँ चाय वगैरह की, क्योंकि चाय कॉफ़ी का टाइम है। ये नाश्ता करके सब चाय पीते हैं। तो भाई एक ली थी चाय, एक ली थी कॉफ़ी। कैसी है कॉफ़ी? कैसी है? कॉफ़ी टेस्टी है, चाय भी बहुत टेस्टी थी। बहुत पुरानी दुकान है ये, सकोरे में चाय बेचता है। सकोरे में वैसी स्वाद होती है चीज़। कॉफ़ी भी सकोरे में? हाँ, कॉफ़ी भी सकोरे में पहली बार देखी हमने। आपकी मर्जी है, आप कप में भी ले सकते हो, गत्ते वाले में, बट हमारी मर्जी सकोरे में हमें पसंद आता है। तो लोअर बाज़ार में एंट्री हो गई हमारी। ये रात का आपने देखा था पिछली वीडियो में, दिन का भी देख लो लोअर बाज़ार कैसा नज़र आ रहा है। दिवाली के करके रौनकें लगी हुई हैं पूरी, सुबह से ही लोकल्स की भीड़ है। आपको मैंने पहले बताया टूरिस्ट के नाम पे सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब लोकल्स हैं। भाई देखो लोअर बाज़ार का दिन का व्यू, लोकल से पूरा भरा हुआ है, टूरिस्ट कोई आपको नज़र ही नहीं आया। ये सब दिवाली का बाज़ार है, लोकल सारे परचेजिंग करने के लिए आए हुए हैं। सुबह सुबह परचेजिंग शुरू हो गई है भाई। बहुत भीड़ है यार, इतनी भीड़ तो मैंने सोची नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। इतनी ज़बरदस्त भीड़ चल रही है पूरे बाज़ार में, और रौनक पूरी है, क्योंकि लोकल को अपना सामान वगैरह लेना होता है। सुबह आते हैं। इधर देखो ड्राई फ्रूट वगैरह बिक रहे हैं सब। सामने की तरफ देखो आप,
भीड़ कितनी है। धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं, मगर थोड़ी सी आगे भीड़ घटती जा रही है। लड़ियाँ वगैरह लग गई है, दुकान की दिवाली की तैयारी हो गई पूरी। तो अब शिमले की टोटल जितने भी बाज़ार थे मैंने आपको सारे दिखा दिए। लोकल अगर आपने शिमले कभी आना हो तो आपको पूरी इस सीरीज़ में सारी डिटेल मिल जाएगी, कहाँ कहाँ आपने जाना है और कहाँ कहाँ जाना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे आगे भी है बाज़ार काफ़ी। दिवाली के चक्कर में पूरा रश चल रहा है इस समय बाज़ार में। देख लो, मेरे हमें चलने का रास्ता नहीं मिल रहा और टूरिस्ट कोई भी नहीं है ना, टूरिस्ट सिर्फ हम दो। चलो कोई बात नहीं, ये भी देखने का मौका मिल गया। ऐसा रश हमें कभी मिला नहीं वैसे लोअर बाज़ार में जितना आज मिला है। ये भी मज़ा लेते हैं भाई। नहीं, इतना नहीं मिला कभी, लोकल का तो नहीं मिला कभी। हाँ, लोकल टूरिस्ट का होता है बस। टूरिस्ट का तो चलो होता ही है हर समय। टूरिस्ट का क्या है, करीब 11 सवा 11 बज गए तो लोगों का शॉपिंग का टाइम हो गया पूरा। शिमले की एक एक चीज़ इसमें पता लग जाएगी। चढ़ाई चढ़ाई का थक तो नहीं गई? जब भी पूछो ना, जब भी पूछो खाली ना ही बोले। वो मेरे साथ रहती है भाई, थकने देता ही नहीं। मैं खींच के रखता हूँ पूरा काम। थकने का काम नहीं होना चाहिए, चलते रहो, चढ़ाइए चढ़ते रहो, कभी ना कभी तो पहुँचोगे। आप बाज़ार देखते रहो पीछे मेरे, पूरा व्यू देखो आप बाज़ार का। तो वापस निकल गए हैं भाई, आखिरी मोमेंट पे पहुंच गए जहां से चले थे वहीं पर। इस शेरे पंजाब ढाबे की तरफ से चले थे और यहीं पहुंच गए। लो भाई, चेकआउट हो गया होटल विलो बैंक से। अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। अभी आपको यहाँ की लिफ्ट दिखाऊंगा, लिफ्ट का क्या सिस्टम है। ये माल रोड से नीचे जाने के लिए एक लिफ्ट पकड़नी पड़ती है, वो अभी आपको सारी दिखाता हूँ। उसके बाद वीडियो को करूँगा ख़त्म। पर लिफ्ट देखना ज़रूर, आपके काम आने वाली वीडियो है वो। कभी आपको यहाँ आना हो तो लिफ्ट बहुत ज़रूरी है। लो भाई, आ गई लिफ्ट जिससे नीचे हमें कोट रोड तक जाना होता है। यहाँ से लेनी है टिकट, 20-20 रुपए की टिकट आएगी और हम जाएंगे सीधा कोट रोड को। 2 दे देना सर, 2। तो 2 टिकट ले लिए हमने यहाँ से, 20-20 रुपए की टिकट आई है और यहाँ से सीधा जाएंगे हम नीचे। ये देखते चलो अब आप, इधर से सीधा जाना है लिफ्ट की तरफ, जहाँ रास्ता मुड़ेगा मुड़ते आना। ये लिफ्ट इनमें से कौन सी आएगी अभी पता लग जाएगा, जो आएगी उसमें बैठ जाना है। तो ये एक एक्सपीरियंस आपको बताने लगा हूँ। अगर आपने बस स्टैंड से माल रोड आना है या माल रोड से नीचे बस स्टैंड जाना है या नीचे गुरुद्वारे जाना है या अपनी गाड़ी में आना है तो आपको लिफ्ट में ही जाना पड़ेगा। तो गाड़ी नीचे पार्क होती है और नीचे से ऊपर आना ही पड़ता है। तो अब जा रहे हैं नीचे, इसके बाद फिर सीधा जाएंगे अपने रास्ते को। एक लिफ्ट से अब निकले हैं, अब जा रहे हैं दूसरी लिफ्ट में। अब यहाँ से दूसरी लिफ्ट पकड़ेंगे, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में चले जाएंगे। शुरू में जब हम आते थे हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर कोई लिफ्ट का भी सिस्टम है। हाँ, हम अपना पैदल ही आते थे। ये आ गई सेकंड लिफ्ट। अब यहाँ से सीधा जाएंगे ग्राउंड फ्लोर में और पहुँच जाएंगे सीधा अपने जहाँ हमने जाना है, अपने गंतव्य में पहुँच जाएंगे। वो लिफ्ट छोटी थी, ये थोड़ी बड़ी है। इस समय ये खाली जो आपको दिख रहा है ना, जब टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर बिल्कुल लाइनें लगती हैं, बहुत भीड़ होती है। और इधर देखो होटल वगैरह सारे बने हुए हैं, पूरा शिमला ही कंक्रीट का बन गया भाई। लो भाई, आ गई लिफ्ट। अब ऊपर आने वाले ऊपर आ रहे हैं और हम नीचे जाने वाले नीचे जाएंगे। बस ऐसे ही सीन चलता रहता है यहाँ। बहुत भीड़ है भाई इस समय ऊपर आने वालों की। तो ग्राउंड फ्लोर का दब गया बटन और अब यहाँ से निकलते हैं नीचे। पहुँच गया भाई नीचे, ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब निकलते हैं बाहर और बाहर के लेते हैं नज़ारे। तो लिफ्ट का आपको मैंने दिखा दिया कैसे कैसे सिस्टम था। ऊपर जाओ और नीचे आओ, 20 रुपये दे के जाना, 20 रुपये दे के आना। बट आराम बहुत हो गया है। ये बाहर का रास्ता आप देख लो, ये ओल्ड शिमला है। ऊपर न्यू शिमला, ये ओल्ड शिमला है। तो भाई मिनी बस में चढ़े हैं यहाँ से। अब तो ये देख लो आप, मिनी बस यहाँ की। इसमें से सीधा आप जाएंगे ओल्ड बस स्टैंड। चाहते तो हम यहाँ से टैक्सी करके भी जा सकते थे, 300 रुपये मांग रहा था, बट हमने ये एक्सपीरियंस लेना था। बहुत सालों बाद मिनी बस में बैठे हैं। तो भाई 20 रुपये की 2 टिकटें आई हैं, 10-10 रुपये की टिकट आई है। मज़ा आ रहा है भाई, नया एक्सपीरियंस। ऐसी मिनी बस में तो बैठे हुए 20-25 साल हो गए होंगे। 2 मिनट में ओल्ड बस स्टैंड पहुँचे हैं, उसके बाद सीधा न्यू बस स्टैंड। तो इस बस से अभी उतरे हैं, छोटी सी बस से मज़ा आ गया। नए नए कारनामे कर रहे हैं अभी। अब ये बस में जाएंगे, दूसरे बस स्टैंड जाएगी, वहाँ से हमें सीधी चंडीगढ़ की बस मिलेगी। तो ऐसा सीन चल रहा है, देख लो भाई। बस पूरी भर गई है, दबादब देख लो, बिल्कुल पूरी रश पड़ गया बस में। बस अब यहाँ से जाना है, 3-4 मिनट बाद हमारा नया बस स्टैंड आ जाएगा, जो कि शिमला से बाहर चला गया। पहले शिमले के अंदर था, बाहर हो गया। तो यहाँ से बस में जाओ, टैक्सी में जाओ। जाना तो हमने टैक्सी में था, पर ब्लॉग बनाने के लिए सब कुछ आपको दिखाना होता है।
तो फिर बस में जाना पड़ेगा। तो वो उतर गए हैं भाई इस बस से, अब पकड़ते हैं चंडीगढ़ की बस। देखते हैं कोई मिल जाए वोल्वो एसी वगैरह, नहीं तो फिर जो मिली जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अंदर जाके ही पता लगेगा भाई। तो आ गया भाई शिमला का नया बस स्टैंड। अब इससे ऊपर जाएंगे, पहली मंजिल से हमें चंडीगढ़ वगैरह की बस मिलेगी। नीचे लोकल बसें चलती हैं, ऊपर से चलती हैं लंबे सफ़र की। ये आ गया काउंटर, जगह जगह के नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ से पता करता हूँ चंडीगढ़ या लुधियाना कहाँ से बसें जा रही हैं। तो भाई दोस्तों ये अब बस जा रही है शिमला से चंडीगढ़, वोल्वो बस है। अब इसमें बैठते हैं, किराया डबल होता है इसका, पर मज़ा बहुत है, आसान बहुत है इसमें सफ़र। तो अभी तो है खाली, धीरे धीरे भर जाएगी। शुरुआत हो गई सवारियों की। देखो मैडम कितनी सियानी, एमरजेंसी एग्जिट के पास बैठी है। ऐसे सियाने लोग कहाँ मिलेंगे आपको, ऐसे सियाने लोग मेरे पास ही मिलेंगे। तो भाई लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार और माल रोड और रिज सारा कुछ आपको दिखा दिया। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।